नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि इसकी पीडीएफ और चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस सदी में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ। कौन सी शताब्दी में? 13वीं सदी में हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वीं सदी में जो कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, ये निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और निगम कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन मनोरंजन जो है, मनोरंजन कर, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघीय बजट 2023-24 में कुल पूंजी प्राप्तियां कितनी हैं। तो 2023-24 में जो कुल पूंजी प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं। तो संघीय बजट 2023-24 में जो कुल पूंजी प्राप्तियां हैं ये 18,70,816 कुल प्राप्तियां हैं। कितनी हैं? तो ये है 18,70,816 करोड़ कुल प्राप्तियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, कि देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बजट 2023-24 में कुल कितने नए हवाई अड्डों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। तो ये जो बजट आया था 2023-24 का, इसमें कुल कितने नए हवाई अड्डों का निर्माण की व्यवस्था है। तो इसमें टोटल जो हवाई अड्डे हैं 50 नए हवाई अड्डों के निर्माण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा 50। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गृह मंत्रालय का कर्तव्य नहीं है। तो गृह मंत्रालय के कर्तव्य देखते हैं। 10वीं जनगणना गृह मंत्रालय का कर्तव्य हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। विदेशों से पत्राचार, ये गृह मंत्रालय का कर्तव्य नहीं है। तो ये किसका मंत्रालय है? विदेश मंत्रालय का कर्तव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि विदेश मंत्रालय का कर्तव्य। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटना दे रखी है, इन घटना को कालक्रम अनुसार लगाना है। तो पहले कौन सी घटना हुई थी। तो पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले हुई थी हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो हरित क्रांति का प्रारंभ जो कब हुआ था? 1966 से 67 में। उसके बाद क्या हुआ था? फिर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 को। 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। उसके बाद होता है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। 1982 को नाबार्ड की स्थापना। तो किस प्रकार ये कालक्रम में लगेंगे? पहले 2 नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 1 नंबर आएगा।
ये इस प्रकार कालक्रम में लगेंगे। अगला प्रश्न, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश भाग लगभग 74% के शेयर को निजी क्षेत्रों में विक्रय कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार किसी कंपनी के अधिकांश भाग यानी लगभग 74% शेयर, कंपनी के शेयर विक्रय कर देती तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामरिक विनिवेश, यानी जो जनता उसमें फिर निवेश कर रही है उसे कहेंगे सामरिक विनिवेश। जनता खरीदती है शेयर को, तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामरिक विनिवेश। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है? तो सोने का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो सोने का फ्रेंड सबसे अधिक जो भंडार है ये राज्य है बिहार। बिहार राज्य में सोने का सबसे अधिक भंडार है बिहार, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, बलपूर्वक लापता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो बलपूर्वक लापता संधि है एक, इस संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो बलपूर्वक लापता संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये वर्ष 2007 में हुए थे। किस सन में? 2007 में। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा 2007। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जो अशोक ने लड़ा था, ये किस वर्ष लड़ा था? तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ था। कितने वर्ष बाद? अशोक के राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जो निर्माण कराया गया ये चार मीनार का निर्माण कराया गया था। किसका? चार मीनार का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया। थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा देश है जो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो विषुवत रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये है सेनेगला। सेनेगला देश जो है ये विषुवत रेखा पर नहीं है। सेनेगला यानी इक्वाडोर की ये राजधानी है। सेनेगला की राजधानी क्या हो जाएगी? इक्वाडोर। इक्वाडोर सेनेगला की राजधानी है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेनेगला। सेनेगला जो है ये भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा सेनेगला से होकर नहीं गुजरती। अगला प्रश्न, किस राज्य में स्थित कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी है? तो किस राज्य में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा जो है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है ये 8,586 मीटर ऊंचाई हो जाती है। 8,586 मीटर तो इसकी ऊंचाई है, और फिट में देखें तो 28,169 फिट हो जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाती है, जो कि गंगोत्री से निकलकर, यानी गंगोत्री से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर
थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न, ईख की दासली किस्म किस दासली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो एक ईख की एक दासली किस्म है, इसकी फसल की अवधि क्या है, यानी कितने दिन में कट जाती है ये दासली किस्म? तो दासली किस्म की जो फसल की अवधि है ये 18 माह है, यानी ये जो ईख कटली है दासली किस्म की ईख जो कटेगी ये 18 महीने में कटेगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1924 में कांग्रेस के वेलग्राम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1924 में जो कांग्रेस के विलग्राम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये महात्मा गांधी थे। कब थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? एम के गांधी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न, किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो ऐसा कौन सा नेता है जिसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है? तो राइट जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों को संघर्ष किया था, अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। राइट जवाब हो जाएगा, थर्ड राइट जवाब है। अगला प्रश्न, 1990 के दशक के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा पद एस के आनंद के पास था? तो एस के आनंद के पास 1980 में जो पद था ये पद था न्यायाधीश का पद। तो किसका पद था? न्यायाधीश का। तो राइट जवाब हो जाएगा उनकी 1990 के दशक के अंत में जो ए एस आनंद के पास पद था वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद था। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 राज्यों ने सीबीआई से अपने सामान्य सहमति वापस ले ली है। निम्नलिखित में से किस समूह में अपनी सामान्य सहमति वापस ली है? यानी भारत के 9 राज्यों ने अपनी सहमति को वापस ले लिया है। किससे? तो सीबीआई से। तो वो कौन से 9 राज्य हैं? तो उन 9 राज्य में जो कौन से हैं, तो एक तो हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, केरल और मिजोरम। उसके बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल। इन्होंने अपने अपने राज्यों में मामले की कोई भी यानी मामले की जांच होगी तो उसमें सीबीआई का जो सहमति है वो वापस ले लिए, यानी सीबीआई उसकी सहमति के बिना जांच नहीं कर सकेगी। तो पंजाब, राजस्थान, केरल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 1973 में, सॉरी 1773 में होती है। कब होती है? 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न,
इनमें से किस राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2024 की थीम बनाया गया? तो 2023 की थीम यानी राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की जो थीम थी शिपिंग में अमृतकाल, यानी शिपिंग में अमृतकाल, ये जो 2023 की थीम थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बनारसी पान के अतिरिक्त वाराणसी क्षेत्र के तीन अन्य खाद्य पदार्थ जो जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? यानी तीन तो जीआई टैग से सम्मानित है, एक सम्मानित नहीं है। कहाँ का? वाराणसी का। तो वो कौन सा है? तो ये हो जाता है बनारसी मिष्ठान जो है इसे जीआई टैग से सम्मानित नहीं किया गया है, बनारसी मिष्ठान। उसके बाद बनारसी लंगड़ा आम, इसको किया गया है। रामनगर भाट, इसे भी सम्मानित किया गया है। आदम चीनी चावल, इसे भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट जवाब होगा सेकंड, बिल्कुल राइट जवाब है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।